आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ में। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे, एक्चुअली लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वो था पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट विद नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। आज हम करेंगे पॉजिटिव शंट, नेगेटिव शंट एंड नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट विद नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। बेसिकली ये तीनों मैं आज एक साथ कराऊंगा। रीज़न ये है कि अब तक हमने जितने भी क्लिपर सर्किट किए हैं वो एक कन्वेंशनल तरीके से किए हैं। दैट मीन्स हमने उनको केसेस में डिवाइड किया। केसेस में डिवाइड करने के बाद हमने उसको एनालाइज किया कि इनपुट पे कौन सी वेव फॉर्म आ रही है और आउटपुट पे वो कौन सा पार्ट क्लिप कर रहे हैं। ये थोड़ा एक लेंथी प्रोसेस है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बिल्कुल ठीक है, बट न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए ठीक नहीं है। न्यूमेरिकल अप्रोच हमें एक फास्ट वे से करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आप इन तीनों सर्किट्स को, इन तीनों क्लिपर सर्किट को बहुत शॉर्ट वे में समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि अगर न्यूमेरिकल आपके पास हो तो उसको कैसे फेस करना है, सो दैट आप जल्दी से एनालाइज कर पाओ कि ये क्लिपर किस वोल्टेज को क्लिप कर रहे हैं और उसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अभी हम करेंगे, लास्ट में हमने पॉजिटिव सीरीज क्लिपर किया था, हम इसमें नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट विद नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज, देन पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट with negative reference voltage, then negative shunt clipper circuit with negative reference voltage। ये तीनों हम एक साथ करेंगे। यहाँ पर मैं नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट बना देता हूँ। सीरीज क्लिपर है तो ध्यान रखना है डायोड हॉरिजॉन्टली होगा। ये माइनस प्लस। इसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट इसके बाद में यहाँ पर थर्ड जो क्लिपर सर्किट है हमारा, नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इनपुट वैल्यू दे रहे हैं ना वो एक स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं 5 साइन ओमेगा टी की। सब सारे इनपुट को मैं एक ही वैल्यू दे रहा हूँ, 5 साइन ओमेगा टी, ये भी 5 साइन ओमेगा टी, ये भी 5 साइन ओमेगा टी। और जो मेरा अभी रेफरेंस वोल्टेज है वो ले लेते हैं 2 वोल्ट, -2 वोल्ट ले लेते हैं। ये 2 वोल्ट हो गया, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट। बेसिकली रेफरेंस वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीक वोल्टेज से कम होना चाहिए, तो हमने इसलिए 2 वोल्ट लिया। 2 वोल्ट 5 वोल्ट से कम है। अब अगर इस सर्किट को देखते हैं पहले अब हमें बेसिकली क्या पता है, दोनों वैल्यूज़ पता है। जो पीक टू पीक वैल्यू है इनपुट वोल्टेज की वो प्लस माइनस 5 वोल्ट है और रेफरेंस वोल्टेज पता है -2 वोल्ट है। तो इतना तो पता है कि ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसका होगा उसमें ये तीनों वैल्यू इंक्लूड होंगी। जैसे कि ये मेरा -5 वोल्ट, ये मेरा +5 वोल्ट, ये मेरा 2 वोल्ट। ठीक है, पॉजिटिव का। तो इतना तो हमें पता है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वी आउटपुट और वी इनपुट के बीच। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में -+5 वोल्ट और 2 वोल्ट इंक्लूड होगा। सर्किट को देख के पता लग रहा है। अब अगर हम ये देखें, इसको केसेस में तो डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने लास्ट टाइम पे किया था, बट एनालाइज करेंगे इसको ऐसे। सॉरी, ये -2 वोल्ट होगा रेफरेंस वोल्टेज ना, -2 वोल्ट है, +2 वोल्ट नहीं है ये। ठीक है, और ये 0 है, यहाँ पर ओरिजिन है। अब अगर हम देखें यहाँ पर इस डायोड को देखो, ये जो डायोड है ये इसका पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। इस डायोड में ये जो इसका पी टर्मिनल और एन टर्मिनल है, अगर हम देखें इनपुट 0 से 5 के बीच का इंटरवल हम देखते हैं यहाँ पर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में 0 से 5 वोल्ट का इनपुट देखें तो इनपुट इस वक्त मेरा 0 से 5 वोल्ट है। दैट मीन्स इनपुट पी के पास जो है, ये मैं डायोड को बाहर निकाल लेता हूँ एक बार ना अंडरस्टैंडिंग के लिए। पी के पास 0 से 5 तक की वैल्यू है,
0 से 5 वोल्ट, ये मेरा पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। और एन के पास मेरा एन जो है वो -2 से कनेक्टेड है, दिख रहा है यहाँ से, एन -2 रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो एन के पास -2 वोल्ट है। अगर यहाँ पर देखिए पी के पास हमेशा एक पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा, 0 से 5 वोल्ट हमेशा -2 से बड़ा है मैग्नीट्यूड में, तो पी के पास हमेशा हायर वोल्टेज रहेगा। और ये जो डायोड होगा ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया तो मेरा आउटपुट वोल्टेज वही होगा जो इनपुट वोल्टेज हो, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। ये हम पहले केस में देख चुके हैं। अगर डायोड मेरा शॉर्ट हो गया, ये डायोड मेरा शॉर्ट हो गया, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है वही वोल्टेज इस ब्रांच के क्रॉस है, और ये ब्रांच के क्रॉस इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज ही आउटपुट वोल्टेज हो गया। ये मेरा 0 से 5 तक का ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आउटपुट वोल्टेज, ये अभी भूल जाना, इसका ये बता रहा हूँ यहाँ पर, और अगर मैं इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट दूंगा तो आउटपुट भी मेरा 1 वोल्ट होगा। इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट दूंगा तो आउटपुट भी 2 वोल्ट होगा। इनपुट वोल्टेज 4 वोल्ट दूंगा तो आउटपुट भी 4 वोल्ट होगा, आउटपुट भी 4 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। अब इस केस में अगर हम देखें, इसका मतलब ये एक दोनों सिमिलर रेशो में, सिमिलर प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये एक स्लोप बनाएंगे 0 से 5 तक का, जहाँ पर इनपुट आउटपुट को फॉलो कर रहा है। इनपुट की जो वैल्यू मैं दूंगा आउटपुट की वही वैल्यू मिलेगी, इसलिए इनपुट आउटपुट को फॉलो करते हुए एक स्लोप बनाया जिसकी वैल्यू है 1। 1 इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ हो रहे हैं, जितना इनपुट इंक्रीज़ होगा उतना ही आउटपुट इंक्रीज़ होगा। अब अगर हम देखें 0 से -2 के बीच का इंटरवल, 0 से -2 के बीच का इंटरवल पे हमारे पास इनपुट तो होगा वो 0 से -2 के बीच होगा। तो यहाँ पर जो डायोड है, ये जो डायोड है ये इसका पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। इनपुट के पास 0 से -2 होगा, -2 से 0 का वोल्टेज होगा पी टर्मिनल के पास, और एन टर्मिनल हमेशा -2 से कनेक्टेड है। ठीक है। अब अगर देखो -2 से 0 के बीच का इंटरवल -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1, 0 और 1.9 तक जितने भी वोल्टेज वैल्यूज़ हैं वो -2 से तो ज़्यादा ही हैं। अगर हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे देखें, यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर -1 हुआ, यहाँ पर -2 हुआ, तो जितने भी -2 से ऊपर की वोल्टेज हैं ये -2 से ज़्यादा है। इसका मतलब पी के पास हमेशा एन से ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा, पी के पास एन से ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा। इसका मतलब ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने के बाद अगर डायोड शॉर्ट सर्किट होगा तो ऊपर वाले केस की तरह आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। तो इस ड्यूरेशन में भी 0 से -2 की ड्यूरेशन में भी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। तो मैं इस लाइन को -2 तक बढ़ा दूंगा। ठीक है। अब अगर हम देखें -2 से -5 के बीच, इनपुट के पास -2 से -5 के बीच का वोल्टेज देके देखते हैं। ये मेरे पास डायोड है, ये पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। इनपुट के पास -2 से -5 के बीच का इंटरवल है। -2 -5, और एन टर्मिनल के पास हमेशा -2 वोल्ट रहेगा। एन टर्मिनल के पास -2 वोल्ट क्यों रहेगा, वो -2 से ही कनेक्टेड है एन टर्मिनल, बट इनपुट -2 से -5 के बीच है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ -3 -4 -5, ये मेरी वाई एक्सिस है। इनपुट के पास -2 है, एन टर्मिनल के पास -2 है, और पी टर्मिनल के पास है -2 से लेके -5 तक। तो एन टर्मिनल के पास हमेशा हायर वोल्टेज रहेगा। ये मेरे पास एन टर्मिनल है यहाँ तक, और यहाँ से बाद यहाँ पर पी टर्मिनल के पास इतनी वोल्टेज पी टर्मिनल के पास है। एन टर्मिनल के पास मैक्सिमम -2 वोल्ट रहेगा, और पी टर्मिनल के पास -3 से -5 के बीच, -2 से -5 के बीच वोल्टेज रहेगी। बट इसका मतलब क्या हुआ, एन टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल पर रहेगा, क्योंकि पी टर्मिनल के पास -2 से नीचे की वोल्टेज नहीं हो सकती, -2 से -5 की ही होगी। इसका मतलब एन टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर रहेगा। और अगर किसी भी डायोड का एन टर्मिनल ये एन टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा।
तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर ये डायोड मैं ओपन सर्किट कर दूं तो मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? ये ओपन सर्किट हो गया, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? यही होगा 2 वोल्ट, -2 वोल्ट। ये -2 वोल्ट ही आउटपुट वोल्टेज होगा मेरा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो -2 वोल्ट ही मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा। दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज होगा मेरा -2 वोल्ट। ये मेरा यहाँ पर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब -2 से -5 के बीच जो स्लोप होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? एक कांस्टेंट वैल्यू होगी -2 की आउटपुट पे, ठीक है। और यही रीज़न हमारा क्लिप होगा। मैंने बोला था जिस भी रीज़न का स्लोप ज़ीरो हो वही रीज़न क्लिप होता है आउटपुट में। तो ये हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये इसका सर्किट डायग्राम जो है नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट विद नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। अब आते हैं इस वाले सर्किट पे। तो सेम -2 है, पहले तो इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मार्क कर लेते हैं कौन कौन सी वोल्टेज होंगी उसमें। तो सबसे पहले तो -5 और +5 तो ये तो होगा ही। उसके बाद एक -2 रेफरेंस वोल्टेज भी होगी। ये -2 रेफरेंस वोल्टेज मैंने डाल दिया। अब अगर हम देखें 0 से 5 के बीच का इंटरवल, 0 से 5 के बीच का इंटरवल, इनपुट कनेक्टेड है डायोड के पी टर्मिनल से और एन टर्मिनल से कनेक्टेड है -2। ये डायोड है, यहाँ ये एन टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल है, एन से कनेक्टेड है -2, ठीक है। और पी से कनेक्टेड है, अगर 0 से 5 की ड्यूरेशन में देखें तो पी से कनेक्टेड है 0 से 5 वोल्ट। इस केस में पी के पास हमेशा हायर पोटेंशियल रहेगा, एन के पास लोअर पोटेंशियल है -2। पी के पास हायर पोटेंशियल होने की वजह से डायोड हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से। अगर मैंने डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, इस डायोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज वही वोल्टेज होगा जो मेरा यहाँ पर वोल्टेज है, -2 ही मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा। अगर मैं डायोड को शॉर्ट कर दूँ तो -2 ही मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा तो -2 ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, आउटपुट वोल्टेज -2 हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज मेरा -2 हो जाएगा। सेकंड केस अगर मैं देखूँ 0 से -2 के बीच, 0 से -2 के बीच क्या होगा? ये मेरा डायोड है, डायोड का जो एन टर्मिनल है वो हमेशा -2 से ही कनेक्ट रहेगा। दिख रहा है ना यहाँ पे, हमेशा -2 से ही कनेक्ट रहेगा। बात हुई यहाँ पर पी टर्मिनल की, तो पी टर्मिनल कैसे काम करेगा? एन पी कैसे काम करेगा? पी के पास होगा 0 से -2 का इंटरवल, 0 to -2। तो अगर हम देखें कि 0 से -2 का जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो -2 से तो ज़्यादा ही हैं, दैट मीन्स पी के पास हमेशा -2 से ज़्यादा पोटेंशियल होगा। सेम इसमें देखो 0 से -2 है ना, 0 से -2 और 0 से -2 में 1 भी आता है, 0 भी आता है, 1.9 तक वैल्यूज़ आती हैं, 1.999 तक वैल्यूज़ आती हैं 0 से -2 में। तो जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं ये -2 से तो ज़्यादा ही हैं, इनकी हाइट ग्राउंड से ज़्यादा है ना, -1 की 0 की ग्राउंड से हाइट ज़्यादा है। तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं -2 से ऊपर, उनकी वैल्यू -2 से तो ज़्यादा ही है। इसका मतलब पी का जो पोटेंशियल है वो एन टर्मिनल से ज़्यादा होगा तो ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो मैं डायोड को अगर शॉर्ट सर्किट कर दूँ यहाँ पर, तो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? सेम -2 वोल्ट, -2 वोल्ट ही मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा। यहाँ पर भी आउटपुट वोल्टेज -2 वोल्ट होगा। अब देखो 0 से 5 के बीच भी आउटपुट -2 वोल्ट है, 0 से 5 के बीच भी आउटपुट -2 वोल्ट है, कांस्टेंट वैल्यू है, कोई स्लोप नहीं आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ये मेरा कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये -2 है, 0 से 5 के बीच। -2 से 0 से -2 के बीच भी मेरा -2 वोल्ट है, 0 से -2 के बीच भी मेरा -2 वोल्ट होगा। ये मेरा ड्यूरेशन 0 से -2 के बीच है। अब हम -2 से अगर -5 के बीच देखें, अगर मेरा इनपुट -2 से -5 के बीच हो, ये मेरा डायोड है, ये मेरा डायोड का पी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल, एन हमेशा कनेक्टेड रहेगा 2 वोल्ट से, -2 वोल्ट से, और पी टर्मिनल मेरा कनेक्टेड है -2 से -5, -2 to -5। तो अगर हम देखें -2 से -5 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो -2 से तो का छोटी होंगी,
-2 से -5 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो -2 से तो छोटी है ना। दैट मीन्स पी के पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एन से छोटी होंगी। पी के पास एन से छोटी वैल्यू है, मतलब पी लोअर पोटेंशियल पे, पी लोअर पोटेंशियल पे मतलब डायोड ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट होने के बाद अगर ये डायोड ओपन सर्किट है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? अगर मैं डायोड को ओपन सर्किट कर दूँ, आउटपुट वोल्टेज वही वोल्टेज होगा जो इनपुट वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ पर करंट जीरो है, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है यहाँ पर, दोनों साइड ओपन है, तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज होगा। दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। आउटपुट की जो इनपुट की जो भी वैल्यू होगी, आउटपुट की वैल्यू सेम वही होगी। दैट मीन्स आउटपुट और इनपुट सेम रेशो में इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर एक स्लोप होगा। स्लोप क्यों होगा? क्योंकि कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इनपुट आउटपुट सेम रेशो में फॉलो कर रहे हैं, और ये कहाँ तक होगा? 5 तक। ठीक है, इस स्लोप की वैल्यू होगी 1। तो ये इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, सेम इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। सेम इसी की तरह हम नेगेटिव शंट लीवर का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें भी हमें पता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 वैल्यू इंक्लूड होंगी, 3 वैल्यू इंक्लूड होंगी। एक तो -5 +5 और एक -2। एक इंटरवल होगा 0 से 5 के बीच का। 0 से 5 के बीच का अगर हम इंटरवल देखें, ये डायोड का एन टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल है। डायोड का ये एन टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल है, एन और पी। अब इस केस में मेरा जो पी टर्मिनल है वो हमेशा -2 से कनेक्टेड है, दिख रहा है? पी टर्मिनल हमेशा -2 से कनेक्टेड है और एन टर्मिनल कनेक्टेड है इनपुट से। ठीक है, अब 0 से 5 के बीच में एन के पास 0 से 5 वोल्ट होगा। एन के पास 0 से 5 वोल्ट है, पी के पास -2 वोल्ट है। दैट मीन्स एन के पास हमेशा हायर पोटेंशियल है, पी के पास हमेशा लोअर पोटेंशियल है इस ड्यूरेशन में। अब पी के पास लोअर पोटेंशियल है, एन के पास हायर पोटेंशियल है, ये हमें बताता है कि डायोड है ओपन सर्किट। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट। अगर मैं डायोड को ओपन सर्किट कर दूं तो मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? वही वोल्टेज होगा जो इनपुट वोल्टेज होगा। तो आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द इनपुट वोल्टेज। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, बट क्योंकि मैं पहले बहुत इजी तरीके से केसेस में डिवाइड करके इन सबको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ। अगर किसी को समझना है तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि कुछ भी नहीं है, बस हमें फॉलो करना है किस ड्यूरेशन में कितना इनपुट है और आउटपुट क्या होगा। डायोड ऑन होगा उस केस में या ऑफ होगा। ऑन ऑफ के बाद तो आप इजीली निकाल सकते हो आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो यही मैं बता रहा हूँ। अब अगर हम ये वाले 0 से 5 केस में देखें तो आउटपुट फॉलोज द इनपुट वोल्टेज। 0 से 5 के केस में आउटपुट फॉलोज द इनपुट वोल्टेज, मतलब एक स्लोप होगा 5 वोल्ट तक जिसकी वैल्यू होगी 1। सेकेंड, अगर हम देखें 0 से -2 के बीच ड्यूरेशन में, 0 से -2 की ड्यूरेशन में डायोड मेरा अगर ये है, एन टर्मिनल ये है, पी टर्मिनल ये है, पी हमेशा कनेक्टेड है -2 वोल्ट से, एन होगा मेरे पास 0 to -2 वोल्ट, 0 to -2 वोल्ट होगा, 0 to -2 वोल्ट होगा। अब मैं देखूँ 0 to -2 में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो -2 से तो बड़ी होंगी। दैट मीन्स अभी भी एन टर्मिनल जो है वो पी टर्मिनल से हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो इस केस में भी ओपन सर्किट होगा जो डायोड। अगर डायोड ओपन सर्किट है तो आउटपुट वोल्टेज वही वोल्टेज होगी जो इनपुट वोल्टेज है, इसीलिए सेम आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर आ गया। आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर है, तो मैं ये जो स्लोप है ये थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँगा -2 तक। ठीक है, ये मेरा -2 तक आ गया। इंटरवल अब आएगा -2 से -5। अगर मेरे पास ये डायोड है, ये टर्मिनल N है और ये P है, P कनेक्टेड है -2 से ऑलवेज। N के पास अब मेरे पास इंटरवल आ जाएगा -2 से -5। अब जो N के पास इंटरवल है ना वो -2 से -5 है। दैट मीन्स -2 से तो हमेशा वो छोटा ही रहेगा। -3, -4, -5 ये सारे जो इनपुट है, ये सारी जो वैल्यूज़ है वो -2 से छोटी हैं। दैट मीन्स अब P हमेशा हायर पोटेंशियल पर रहेगा। हमेशा से मेरा मतलब पता है क्या होता है? इस ड्यूरेशन में -2 से -5 के ड्यूरेशन में तो अब P हायर पोटेंशियल पर रहेगा और N लोअर पोटेंशियल पर रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? ये डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो जो आउटपुट वोल्टेज है
वो मेरा हो जाएगा। अगर डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया तो आउटपुट वोल्टेज वही वोल्टेज होगा जो मेरा ये वाला वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज रिफ्लेक्ट करेगा आउटपुट वोल्टेज को। ये अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो -2 हो जाएगा, -2 वोल्ट हो जाएगा। किस केस में? -2 से -5 के केस में -2 होगा, इसका मतलब एक ज़ीरो स्लोप की लाइन आएगी। ये -2 हो गया आउटपुट, आउटपुट है ना, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। तो अगर मेरा इनपुट -2 से -5 के बीच होगा तो मेरा जो आउटपुट होगा वो -2 होगा। ये -2 मैंने लिख दिया। और ये जो रीज़न होगा जो कि ज़ीरो स्लोप है, ये रीज़न वही है जो क्लिप्ड रीज़न है आउटपुट में। तो ये है, ये तो अभी भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया। जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ, फटाफट से कैलकुलेट करो कौन किसके बीच इनपुट है, इनपुट का आउटपुट, कौन से इनपुट से कौन डायोड ऑन ऑफ हो रहा है और आउटपुट क्या आ रहा है, तो बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ये सारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्लिपर सर्किट विथ पॉजिटिव और नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज ख़त्म होता है। तो एक बार अब मैं यहाँ से हट जाता हूँ, एक बार का अगर नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो ठीक है गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।